गोल्फ ग्राउंड में लाल झंडा के बैनर के तहत किसान संग्राम समिति का महाजुटान किया गया। किसान संग्राम समिति के महाजुटान में जिले भर से हजारों लोग पहुंचे और मार्क्सिस्ट के नेताओं में एक एक कर अपने क्षेत्रों की बात को रखा। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़कर फेंकने का काम किया जाएगा। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि अगर बीजेपी 2024 में केंद्र में पुनः सरकार बनाती है तो पूरा भारत कंगाल हो जाएगा, इसलिए भाजपा को सत्ता में आने से रोकना होगा। साथ ही अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो गरीब परिवारों का विकास होगा और देश का विकास होगा। भाजपा की मोदी सरकार किसान विरोधी है और देश की संपदा को लूटने का काम किया है। इस सम्मेलन में पूर्व विधायक अरुण चटर्जी, आनंद महतो, कॉमरेड जगदीश रवानी सहित मंच के कई नेता मौजूद थे। इसके पूर्व पंडाल को झुकते हुए देखकर कार्यकर्ताओं में भगदड़ भी मची। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इतने दिनों तक पूरे देश में लड़ाई हुई और उसके बाद झारखंड में जिस तरीके से बरसात की पोजीशन है, हम लोगों की मांग है जो यहाँ सुखाड़ घोषित करे सरकार इमीडिएटली, किसानों की राहत पहुँचाए, किसानों की फसल को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाने की इतने सालों से अभी तक नहीं हुई। ना नहर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। सरकार इमीडिएटली इनकी जो भी व्यवस्था करना है वो करे। इसके साथ साथ क्योंकि देश में 2024 में फिर से जनमत संग्रह हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक एक करके सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्राइवेटाइजेशन किया, सार्वजनिक उद्योगों को बेचने की काम कर रही है, जिस तरीके से वोट से लेकर तमाम इलेक्शन कमीशन तक वो अपने अधीनस्थ करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से हम लोगों के देश में एक इमरजेंसी सिचुएशन लाने की कोशिश कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग आशा करते हैं जो धनबाद में भी इस बार मार्क्सिस्ट के प्रत्याशी होंगे और सब लोग मिलकर हम लोग भाजपा को यहाँ हराने की काम करेंगे। तो मैं तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग इस महारैली में जुटे हैं। हम लोग आशा करते हैं जो 2024 की इलेक्शन धनबाद में मार्क्सिस्ट जीतेगी एवं मार्क्सिस्ट की प्रत्याशी होंगे। धन्यवाद। किसान आज बड़े आक्रोश के साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया। इनका लगभग 1 लाख एकड़ जमीन इनके हाथों से मिला और ये तुरंत दिया था कि इसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन इसका विकास कुछ नहीं है। ये भी दर में चल रहा है। हर दिन आपका ये सारे बेला क्रिस्टल सिटी मोड़ हो या शहर का कोई मोड़ हो, किसान लोग आकर के जमा हो जाते हैं अपना श्रम को कम पैसा में बेचने के लिए। तो लेकिन फिर भी ये अपना कटोरा लेकर के राहत व भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहता है कि हमको काम चाहिए। और दूसरी बात है कि जिस तरह से शेयर होल्डर को उत्पादन में लाभांश में भागीदारी देता है, उसी तरह का यह कोलियरी कारखाना के लिए जो जमीन गया है, इनका संपत्ति गया है, इनको भी भागीदारी चाहिए। दूसरी बात है कि ओबीसी के नाम पर जो जमीन एक्वायर किया है वह युक्तिहीन है, क्योंकि ओबी के नाम के नाम पर कोई रोजगार बनता नहीं है, लेकिन जमीन इनका जो रोजगार का स्रोत का ये लिया गया है। तो ये सरकार ने सरकार का युक्तिहीन कदम है। इसलिए ये सारा सवाल को लिखते हुए इन्होंने जो अपना समय पर MSP के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन MSP देता नहीं है। MSP का प्रतिपादक जो SM स्वामीनाथन हाल में 28 सितंबर को मर गए,
98 साल में। उन्होंने जो 2006 में जो स्वामीनाथन कमीशन में जो निर्णय दिया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% और प्लस होना चाहिए इस कीमत निर्णय के लिए, लेकिन उसको सरकार ने माना नहीं, न राज्य सरकार माना न केंद्रीय सरकार माना। इसलिए ये तमाम आक्रोश के साथ आज लोग यहाँ आए हैं और इस आक्रोश को व्यक्त करते हुए ये लोग ऐलान करते हैं कि अब इनको सहन करने की क्षमता नहीं है, अब ये विरोध के रास्ते पर उतरेंगे। और किसान जो है कि किसान का ज़मीन भी जो है कि लिया जाता है और मुआवजा नहीं मिलता है, नियोजन नहीं मिलता है। या इस साल जो है कि बारिश भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुआ है कि सुखाड़ होगा कि नहीं होगा। तो किसान को सुखाड़ योजना मिलना चाहिए। किसान की जो ज़मीन है वो ज़मीन की रसीद जो ऑनलाइन हुआ है, जो डिजिटल हुआ है, तो उसका जो है कि रसीद कटना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द कटना चाहिए। इसलिए कि ऑनलाइन हुआ तो इसका मतलब ये होता है ना कि ऑनलाइन अगर हुआ है तो जल्दी किसान को रसीद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो देखते 3-3, 4-4 महीना घूम रहा है, रसीद नहीं कटा हुआ है। ये सारी बात जो है कि बहुत अनेक मुद्दा है किसानों का, इसीलिए इसका महाजुटान हुआ है। और इस बार जो है कि माटी से जो है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे किसान। केंद्र सरकार कहती है कि हमने किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, किसानों का आय दुगनी हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, किसानों को बोला तो 15 लाख रुपया खाता में डाल देंगे, तो कहाँ डाला? वो तो जुमला है ना, जुमला करके वोट ले लिया। अब तो सब आदमी, सब युवा लोग, किसान लोग समझ गया है ना, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, झूठा बात बोलता है। तो इसलिए देखिए रुझान आपको समझ में आ रहा है कि किसान किस तरह से आज का जो रुझान है, इसी में आप लोग का समझ में आ जाना चाहिए। इस महाजुटान को क्या 2024 का क्या ये माना जाए? चुनाव का तैयारी कैसे नहीं माना जाएगा? जब तक जनप्रतिनिधि जो धनबाद या बोकारो जिला से जब तक धनबाद लोकसभा से नहीं जाएंगे तो कैसे किसानों का हक अधिकार मिलेगा? एयरपोर्ट यहाँ था, कहाँ मिला? जिसको हम लोग ने वोट दिया बीजेपी का सरकार को, जो अभी वर्तमान हमारा PM सिंह जो है कि MP सांसद है, कहाँ एयरपोर्ट मिला? एम्स जो है कि एम्स भी बाहर चला गया, एयरपोर्ट भी बाहर चला गया। और धनबाद की ऐसा जिला है जो खनिज से भरा हुआ है, 40% देश पूरा भारत में देता है। और जो है कि इस धनबाद की धरती में हर एक देश के हर एक राज्य से यहाँ आदमी बिजनेस करने आते हैं। और यहाँ जो है कि एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, जो कि कोयला का राजधानी धनबाद कहा जाता है, यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। यहाँ के किसानों के लिए एम्स सुविधा नहीं है, तो काहे नहीं किसान जो है कि बखलाएंगे? और निश्चित है कि बखला करके अपना कैंडिडेट चुनेंगे जो अच्छा रहेंगे। तो आपका मानना 2024 में निश्चित तौर पर ये बदलाव होनी चाहिए? एकदम बदलाव होना चाहिए। आस्तिक सबसे जमीनी पार्टी है, लाल धरती भी लाल है, और मेरा मार्क्सवादी सम्मान समिति का लाल पहचान है झंडा, मेरा हौसला हथौड़ी छाप है, किसान मजदूर का साथ है। इस भीड़ को वोट में कैसे तब्दील कीजिएगा? वोट में क्या, वोट अपने देगा, किसान लोग अपने जुटा है, कोई इसको भूला गया? किसान का एक हम लोग आयोजन किए, एक मीडिया के माध्यम से हो, एक प्रचार के माध्यम से, लोग अपने आप आ गए। इसमें बदल के क्या बात है भाई? जनता को खुद अपनी समझ में नहीं आएगा, आपको अपने समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। देश का दाम कहाँ था, आप क्या करें? आप क्यों नहीं उन लोग से पूछते हैं? आप लोग को तो पूछना चाहिए ना। गैस के दाम उस समय था 450 रुपया 2014 में, अभी काहे हो गया 1100 साढ़े 1100? ये सवाल तो उन लोग से पूछिए जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, उन लोग से पूछिए। जनता तो अपना जवाब दे रही है। परिवर्तन होना चाहिए, एकदम परिवर्तन होना चाहिए। यार राय साहब जो है कि 3 बार जो है कि संसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं धनबाद जिला। लोकसभा में मासद प्रत्याशी देगी, मासद प्रत्याशी देवे करें। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन यदि अच्छा काम करेंगे तो हम लोग उनके साथ है, जो अच्छा काम करेंगे उसके साथ है। भारत की सभी लोग भारत की है, सबके साथ हम लोग, लेकिन जो अच्छा करेंगे उनके साथ। अच्छा दादा, सुन रहे हैं आप लोग